इस वीडियो में आप NCERT एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला जो पार्ट है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इस प्रश्न का पहले पार्ट का जवाब अगर हमें देना है तो हमें सबसे पहले सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अनुपातों के बारे में पता होना चाहिए, जिसे हम एक कथन द्वारा ध्यान दे सकते हैं। कथन है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आप P/H निकालते हैं तो आप साइन निकालेंगे, B/H निकालते हैं तो आप कोस निकाल पाएंगे, और P/B निकालते हैं तो आप tan निकालेंगे। ऊपर से नीचे का अनुपात आपको साइन कोस tan देगा, और नीचे से ऊपर का अनुपात आपको कोसेक देगा, और सेक देगा, और कॉट देगा। अगर सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक्सरसाइज 8.1 के सारे सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पे बोला है 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सवाल को अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर इसको थीटा लेते हैं या ए एंगल लेते हैं तो बाकी के बचे हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। जिस एंगल से हम देखते हैं उससे दो साइड जाती हुई दिखती है, एक ए से बी और एक ए से सी। जो बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो छोटी साइड होती है उसे बेस कहा जाता है, और तीसरी बची साइड बी से सी परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर हम tan निकालने की बात करें ए एंगल से तो हम देखेंगे कि tan जो होता है वो P/B होता है, P/B होता है। अब हमारे पास 3 केस निकल के आते हैं। केस फर्स्ट, जब P बराबर B होगा, जब P बराबर B होगा तो tan a का मान ऊपर भी P होगा, नीचे भी P होगा, और दोनों कट के ये 1 हो जाएगा। जब केस नंबर सेकेंड, जब P का मान B से कम हो, यानी ऊपर वाला नीचे से कम हो, तो तब tan का जो मान होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है, 3/4, 5/10, इसी प्रकार से होगा, और जो कि कहीं ना कहीं सोल्व हो गए वो 1 से लेस देन होगा। अब तीसरा केस हमारा जो बनता है, अगर P का मान B से ज़्यादा हो, तो अगर ऊपर वाले का मान नीचे वाले से ज़्यादा हो, जैसे 7/4, 9/5 और 10/3, इस प्रकार से, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो tan a का मान है वो 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 3 केस से हम देखते हैं कि सवाल में क्या पूछा है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए tan a का मान केस नंबर सेकंड में 1 से कम है, पर इसके 2 केस और है जहाँ पर tan का मान 1 के बराबर है और tan a एंगल का मान 1 से ज़्यादा है। तो ये जो पहला पार्ट है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमेशा वो 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर और 1 से ज़्यादा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कोण a के किसी मान के लिए sec a जो होता है वो 12/5 होता है। तो सबसे पहले हम sec a एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो sec का जो सूत्र होता है वो h/b होता है, h/b होता है।
और हम ये भी जानते हैं साथ ही साथ कि h का जो मान होता है वो हमेशा b से ज़्यादा होता है और h का जो मान होता है वो हमेशा p से ज़्यादा होता है। पर यहाँ पे हमें p की चर्चा नहीं करनी, सिर्फ h और b की चर्चा करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से ज़्यादा होगा, जैसे 7/3, 4/8 और 9/1। तो यहाँ पर हम इस सवाल में देख सकते हैं कि sec का मान, अगर हमें सवाल में 12/5 दिया है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि h ऊपर है और बेस नीचे है तो h का मान हमेशा बेस से ज़्यादा होता है। तो यानी कि ये sec a 12/5 हो सकता है। तो इसका सेकंड पार्ट ट्रू है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि जो कोस ए है वो कोण ए के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए जी, कोस ए जो है, कोस ए जो है वो कोसाइन ऑफ ए का शॉर्ट फॉर्म है। और जो यहाँ पर हमें कोसिकेंट जो दिया गया है ऑफ ए, इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोस ए कोसिकेंट ऑफ ए का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, एब्रीविएशन नहीं है, और कोस ए जो है वो कोसाइन ऑफ ए का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि संक्षिप्त रूप है। इसीलिए इसका थर्ड पार्ट यहाँ पर फॉल्स होता है। इसी प्रकार बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार है। tan ए जो शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएशन है वो टेंजेंट का है, टेंजेंट ऑफ ए, और साइन जो एब्रीविएशन है वो साइन का है, साइन ऑफ ए, और कॉट जो एब्रीविएशन है कोटेंजेंट का है ऑफ ए, और एक लास्ट बचा है आपका जो सेक है वो सेकेंड का एब्रीविएशन है, या शॉर्ट फॉर्म है या संक्षिप्त रूप है। के चौथे पार्ट में हमसे पूछा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। तो यह बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोट ए जो होता है वो कभी भी कोट और ए का गुणनफल नहीं होता। ये आपने देखा होगा कि 3x है तो इसका मतलब ये 3 गुने x है। अगर x y है तो ये x गुने y है। अगर ये 5x² है तो ये 5 गुने x है। पर कोट के साथ a का आना कोट का a से गुणनफल का होना नहीं है। यहाँ पर कोट a का मतलब होता है कि आप a एंगल से इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाएं ले रहे हैं, जिसमें कि एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, ना कि कोट और ए का गुणनफल होता है कोट ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोट और ए का गुणनफल होता है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके 5वें पार्ट में हमसे बोला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का जो मान होता है वो 4/3 होता है। साइन थीटा जो होता है वो p/h होता है, और p का जो मान होता है वो हमेशा h से कम होता है। तो साइन थीटा का मान जो हो सकता है वो 4/8, 3/7 और 9/10 और इसी प्रकार, यानी ऊपर वाला कम होगा और नीचे वाला ज़्यादा होगा। तो साइन थीटा का मान
4/3 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर का मान हमेशा हाइपोटेन्यूज से कम होता है। और यहाँ पे बोला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।